इसकी एक्टिविटी एक प्रॉपरली ठीक बर्ड वाली है, जो एक्टिव बर्ड होता है उस तरह का बर्ड है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं इसका एक और काम करूँगा कि इसकी जो टेल है, इसकी जो वेंट एरिया आपको गंदा नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के मैं ट्रिम कर दूँगा। पानी दें, सादा पानी देने के बाद आप उसको फिर एक दिन एप्पल विनीगर देंगे और नेक्स्ट 3 डेज़ आप फिर उसको आप ये यूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ इसकी जो मिकदार है वो आपने क्या करनी है, इसकी मिकदार आपने रखनी है 1.5 लीटर पानी की बोतल है, मैं 1.5। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर से जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि बर्ड्स को अक्सर मेरे साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि काफ़ी अर्से से बर्ड्स को सोखड़ा होता है और बर्ड एक्सपायर हो जाता है। आज हम इसी मामले पर, इसी टॉपिक पर सारी डिस्कशन करेंगे और आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा जो मैंने इसका इलाज ढूंढा है। एक तो दोस्तों ने मुझे प्रेफर भी किया कि यार ये आप इस्तेमाल करें और रिकमेंड की एक चीज़, वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। और मैंने वो फिर यूज़ भी किया अपने बर्ड। एक मेरा बर्ड के साथ सेम प्रॉब्लम था। बर्ड अक्सर होता है इस तरह, गर्मी में भी सर्दी में भी, कि बर्ड फूल कर बैठ जाता है, अपने जो पर होते हैं वो सारे फुला लेता है और एक कॉर्नर, केज का एक कॉर्नर में लग के बैठ जाता है। तो इस तरह का मसला हर फैंसियर के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन कभी मैंने इस चीज़ को इतना ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। तो अब जो उनसे मैंने, काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं तो आप इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का, इस वजह से मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट किया अपने एक बर्ड के ऊपर। मेरा एक बर्ड जो कि बहुत सुस्त होकर बैठा हुआ था और सुस्त होने के बाद वो बिल्कुल सोकड़ा जिसको कहते हैं सोकड़ा, उसका सिप निकल आया था, यहाँ से सिप निकला हुआ था। और मैं यही सोच रहा था कि ये बर्ड जो उनसा एक्सपायर हो, क्योंकि मैंने उसको सेपरेट केज में छोड़ा हुआ, तो वो मैं यही सोच रहा था कि ये एक्सपायर होगा और मैं उठा कर उसको बाहर फेंक दूँगा। लेकिन एक दो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप उसका ट्रीटमेंट करें, कुछ फार्मूला वगैरह दें उसको दें, और अगर आपका बर्ड रिकवर होता है तो आप उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालें, क्योंकि उनके साथ भी इस तरह के मसले मसाइल दरपेश हैं। तो एक बहुत सस्ता सा फार्मूला, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप कहीं से ना करिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैंने अपने बर्ड को किस तरीके से रिकवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उसको बचाया, ज़िंदगी उसकी थी, मैंने कोशिश की और वो बर्ड बच गया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको चीज़ें यूज़ करवाई हैं। सबसे पहले जी हमने उसको दिया अमेरिकन गार्डन का एप्पल विनीगर। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपने ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना हो, मेरी यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं कि जब मैं अपने बर्ड्स को तैयार करता हूँ, तैयार से मीन्स कि मैं जब ब्रीडिंग सीज़न के लिए उनको प्रिपेयर करता हूँ तो मैं उस टाइम भी एप्पल विनीगर यूज़ करता हूँ। ये एप्पल विनीगर है, अमेरिकन गार्डन वालों को एप्पल विनीगर है, किसी भी आपको जनरल स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा और बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ है ये अमेरिकन गार्डन की, ठीक है, अमेरिकन गार्डन का एप्पल विनीगर। इसको हमने यूज़ किस तरीके से करवाना है, अगर हमारे पास एक बर्ड है तो मैं आपको उसकी क्वांटिटी भी बता देता हूँ। ये पानी वाला पॉट है, इस पॉट के अंदर ये जो कैप है, इसका आपने चौथा हिस्सा ढक्कन का, इसका चौथा हिस्सा ढक्कन का आपने इस पॉट में डाल देना है और इस पॉट को आपने हाफ़ कर लेना है, फुल नहीं करना, ताकि बर्ड का पंजा इसके अंदर ना हो, डिप ना हो। उसका एक और नुकसान होता है कि जब आपकी कोई फीमेल एग ले करके बैठी हुई हो तो अगर वो इसके अंदर पाँव डिप होगा उसका पानी में और वो जाएगी इनक्यूबेटिंग के लिए, उसके अंडे जो से हैं, उसका पाँव लगेगा उसके अंडों को, गीला पाँव, और अंडे जो से हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ये इसका पहला नुकसान होता है पॉट फुल करने का।
तो आपने जब भी अपने बर्ड को ब्रीडिंग फार्मूला भी देना है, गर्मियों में भी, बेशक आपको गर्मियों में 2 बार पानी चेंज करना पड़े और गर्मियों में 2 से 3 बार दिन में पानी चेंज करना चाहिए। हालांकि मैंने अभी रात को पानी चेंज किया था इनका, लेकिन अभी फिर मैंने इनको चेंज कर दिया पानी। लेकिन पॉट फुल नहीं करना, पॉट को हमेशा इतना इतना आधा इंच 1 इंच आधा इंच खाली रखें कम से कम इस पॉट को। तो चलें आपको मैं इसकी बताता हूँ तरतीब। ये देखें, अब ये एक पॉट लिया आपने, उसके अंदर आपने चौथा हिस्सा इसका 1/4 जिसको कहते हैं, आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और आपने हाफ़ ये फिल कर लेना है। ये हो गया पहले दिन का फार्मूला। ये आपने बर्ड को 1.5 से 2 घंटे जब आप प्यासा रखेंगे अपने बर्ड को, तो आपने एप्पल विनीगर वाला पानी यूज़ करवाना है पहले दिन, ठीक है आपने। और कभी भी बर्ड को पानी जब आप यूज़ करवाएं, बेशक वो ब्रीडिंग फार्मूला वाला कोई भी सिरप हो, कैल्शियम का सिरप हो, कैल्शियम पी का सिरप हो, विटालिन एम हो, कोई भी किसी भी किस्म का सिरप हो, गर्मियों के मौसम में आपने 2 से 3 घंटे से ज़्यादा केज में पानी नहीं रखना। उसका नुकसान उसका भी एक नुकसान मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसकी भी एक शेल्फ़ लाइफ है ना, हर चीज़ की एक शेल्फ़ लाइफ होती है। तो आपने कोई भी सिरप 2 से 3 घंटे पानी में, इसका केज में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि वो एक केमिकल बन जाएगा जो कि बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप रेगनम या विटालिन एम को जो सा है वो केज में रखें। केज में किसी भी खाली केज में किसी खाली जगह पे एक्सपेरिमेंट करके कर लें। एक्सपेरिमेंट करना है आपने, किसी भी खाली जगह पे रखें उसको, उसके अंदर आप विटालिन एम या रेगनम वगैरह डालें या कैल्शियम पी डाल लें। तो कोई भी सिरप आप उसमें डाल के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको आप डाल के रखें और 8 से 10 घंटे के लिए, जिस तरह आप अपने बर्ड्स को जो सा वो आप दे के छोड़ देते हैं, 8-10 घंटे 12 घंटे बाद आप पानी यूज़ वेस्ट करते हैं अपने बर्ड का, तो आप जो सा 8 से 10 घंटे बाद देखिएगा वो एक काफ़ी, जिस तरह चीनी का शीरा होता है, इस तरह की एक वो लेयर्स सी बनेंगी उसके अंदर पानी के अंदर। तो वो आपके बर्ड के लिए बहुत नुकसानदेह और बर्ड एकदम से आपका एक्सपायर हो जाएगा। और अब आते हैं टॉपिक की जानिब। ये आ गया अमेरिकन गार्डन। ये आपका पहले दिन का फार्मूला है। पहले दिन आपने 2 से 3 घंटे अपने बर्ड को पिलाना है, उसके बाद आपने पानी निकाल के वेस्ट कर देना है और नेक्स्ट डे जो सा है वो आपने लाइसोवेट यूज़ करवाना है। ये लाइसोवेट है, ठीक हो गया। ये एक सस्ता तरीन फार्मूला है, मैंने अपने बर्ड पर अप्लाई किया है। बर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 50% रिकवर हो चुका होगा। ये देखिए, ये लाइसोवेट है। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। इसके फार्मूलाज केमिस्ट्री वाले जान सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि इसके अंदर विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। विटामिन सी जो सा है वो बेसिकली होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि आपको पता है कि हीट स्ट्रोक्स वगैरह आ रहे हैं, पर लाहौर में काफ़ी गर्मी है, बहुत शिद्दत की गर्मी है। तो हमारे लिए ये जो विटामिन सी है ये बहुत अहम है, क्योंकि हमारे बर्ड के अंदर अगर क़ुव्वत मुदाफ़त होगी तो बर्ड जो सा वो हीट स्ट्रोक या किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी को फेस कर जाएगा। अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो बीमारी अटैक करेगी और बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो ये जो सा बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत सस्ता सा फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। आपको मैं बर्ड की अभी कंडीशन भी दिखाता हूँ। जो बर्ड एक बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है। 50% वो रिकवर है। अभी मैं आप दोस्तों को दिखाता भी हूँ। तो नेक्स्ट डे का फार्मूला ये है। ये आप 2 से 3 दिन यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन आप यूज़ करवाएं अपने बर्ड को। 2-3 दिन बाद अगर आपका बर्ड रिकवर नहीं होता तो आप उसको फिर 1-2 दिन सादा पानी दें। सादा पानी देने के बाद आप उसको फिर 1 दिन एप्पल विनीगर देंगे और नेक्स्ट 3 डेज़ आप ये यूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक और अहम चीज़, इसकी जो मिकदार है वो आपने क्या करनी है। इसकी मिकदार आपने रखनी है, 1.5 लीटर पानी की बोतल है। मैं 1.5 लीटर पानी की बोतल यूज़ करता हूँ। ये देख लें, खाली बोतल है, अभी खाली हुई है ये। इस बोतल में इसका जो ढक्कन होता है वो 1.5 ढक्कन, यानी कि 1 लीटर में आप कह लें 1 कैप। इसका 1 लीटर में 1 कैप। इसकी जो ग्रामेज है बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसकी मैं आपको तो ये है जी इसकी बोतल लाइसोवेट की।
इसका जो कैप है, इसका जो ढक्कन है, ये आपने इस बोतल में 1 लीटर पानी में 1 कैप, 1.5 लीटर पानी में 1.5 कैप, एक पूरी बोतल होगी, इतनी इतनी आपने खाली रखनी है। ये इतनी इतनी आप खाली रखेंगे और उसमें आप 1.5 कैप, 1.5 ढक्कन आप इसका डालेंगे और इसको शेक प्रॉपर करना है ताकि पूरा पानी जो है प्रॉपरली मिक्स हो जाए, ताकि किसी बर्ड को कम किसी बर्ड को ज़्यादा ना चला जाए। प्रॉपरली जो है वो मिक्स हो जाएगा और आप अपने बर्ड को सर्व करें। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे, ये भी सिर्फ जो है 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपने अपने केज में नहीं रखना, क्योंकि हर एक चीज़ का, अगर एक चीज़ बनी है फ़ायदे के लिए तो उसका नुकसान भी है। अगर वो अपनी शेल्फ़ लाइफ से ज़्यादा अपनी वो आप उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वो साइड इफ़ेक्ट करेगी आपके बर्ड्स के ऊपर। तो आए मैं आपको अपना बर्ड दिखाता हूँ कि जो एक बिल्कुल केज के कॉर्नर में बिल्कुल एक पर के अंदर मुंह देकर बैठा रहता था 24 आवर, सिर्फ थोड़ा सा दाना पानी खाने के लिए एक्टिव होता था। दाना पानी खाने के बाद वो बिल्कुल अपने पर के अंदर मुंह देकर बैठ जाता था। अब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 50% वो बर्ड मेरी तरफ से रिकवर हो चुका होगा, अल्लाह का शुक्र है। और आज फिर मैंने उसको एप्पल विनेगर का पानी दिया है, 2 बार मैं उसको लाइसोवेट यूज़ करवा चुका हूँ। अब उसको कल फिर जो है वो लाइसोवेट का ये जो कोर्स है ये 3 दिन का मज़ीद करवाऊँगा और इंशाल्लाह बर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये वो बर्ड है मेरा फॉन टूबी क्रेस्टेड का मेल है। और ये देखें बिल्कुल अभी इस टाइम जो है ना इसकी एक्टिविटी एक प्रॉपरली ठीक बर्ड वाली है, जो एक्टिव बर्ड होता है उस तरह का बर्ड है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं इसका एक और काम करूँगा कि इसकी जो टेल है, इसकी जो वेंट एरिया आपको गंदा नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के मैं ट्रिम कर दूँगा ताकि इसका जो वेट है जो सा वो ये वेट गेन कर सके अपना, और ये जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। और मैं जब ये रिकवर होगा इंशाल्लाह मज़ीद इस पे वीडियो बनाकर आप फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी ये मकसद था आपको बर्ड को दिखाना। ये बर्ड बिल्कुल एक केज के कॉर्नर के अंदर लग के बैठ जाता था और फ्लाई भी नहीं थी इसकी। अब ये आपके सामने माशाल्लाह से एक्टिव है और फ्लाई भी प्रॉपरली कर रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।